नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आपको डेली जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस और यूपी करंट अफेयर, यूपी पेट करंट अफेयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि आपका पेट का फॉर्म आ चुका है और एग्ज़ाम भी मान के चलिए अक्टूबर या नवंबर के मंथ में हो सकता है। तो इसी को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन या संभावित क्वेश्चन हैं उसी को लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके से किससे संबंधित है? स्टैटिक जीके से संबंधित है। तो देखिए आपसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? पूछा चंद्रगुप्त के मौर्य के बेटे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे के नाम। तो ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिंदुसार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? बिटवीन विच टू आर्मीज वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट वेंट? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन है सी आपका बिल्कुल सही हो जाए। अकबर और तथा हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग तीसरे पर। क्वेश्चन में तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? वेयर डिड एम्परर हर्ष शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम द थानेश्वर? तो प्रयागराज, दिल्ली, कन्नौज, राजगीर। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही क्या होगा तीसरे का? कन्नौज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड से। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अब हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। जजाक भुक्ति वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ क्या था? बंगेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या चौथा विदर्भ? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? बुंदेलखंड। यानी कि बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था? जजाक भुक्ति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स से। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं हम लोग अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हु वॉज द कोर्ट हिस्ट्रियन ऑफ महमूद गजनवी? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई? आप बताइए बिल्कुल सही आपका क्या उत्तर होना चाहिए? हाँ कौन? बिल्कुल सही उतबी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन एक युग सुमेलित नहीं है? कौन से इसमें बताना है? दीवान ए मुस्त खराज क्या अलाउद्दीन खिलजी? दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक के? दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक के? दीवान ए रियासत बलबन? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? 6 का डी, दीवान ए रियासत बलबन जो से संबंधित नहीं है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? दीवान ए रियासत बलबन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग किस पर? 7 पर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? गुरु नानक देव जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय? तो उत्तर आपका क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का? ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 8 पर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उनका नाम बताना है। तो क्या उनका नाम था? राजनीतिक गुरु नाम पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा? हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? अब यहाँ सुभाष चंद्र बोस का पूछा है। तो आपका 9 का उत्तर क्या होना चाहिए? सी.आर. दास, चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था उस समय? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या यहाँ पर होना चाहिए? लॉयड जॉर्ज। ऑप्शन है ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन में चलते हैं 11 पर। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? ये पूछा है। आइवरी कोस्ट, ब्राजील, भारत, मैक्सिको? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? ब्राजील। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग 12 पर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का। तो क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, गुजरात का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात? तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 15 पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये संबंध है दूध से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड से, जो कि अधिकांश बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1949। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका 18 का उत्तर क्या होना चाहिए? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते 19 पर, भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? होता है 1 हेक्टेयर से कम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भी भारत कहा गया? तो यह 8 के लाभ का 1 है। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो कितने हैं? 11। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 23 पर, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो उनका क्या नाम था? जीवी मावलंकर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। 1866 में रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, आपको हम बता दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 1/3। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 27 पर, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों को वर्गीकरण निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? मेंडलीफ ने। ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस का नाम? तो उसका क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। CO2। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 29 पर, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यानी कि लीवर में, लंग्स, फेफड़े, प्लीहा या वृक्क? तो आपको 29 का क्या होना चाहिए? लीवर में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? मतलब कि बने, संश्लेषण का मतलब होता है बनना, निर्माण होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इंसुलिन डैश में सक्रिय होता है, किस में सक्रिय होता है? अग्नाशय में, पैराथायराइड में, थाइमस में, ट्यूसिका में? तो आपका 30 का उत्तर बिल्कुल क्या होना चाहिए? अग्नाशय में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए साथियों, आज हमने आपका रिवीजन कराए हैं कि आप देखते हैं कितने बच्चे इस 30 में से सही क्वेश्चन किए हैं। आज हम ये रिवीजन क्लास आपके लिए हैं, तो आपको बताना है कमेंट करके आपका 30 में से कितना सही हुआ है। तो थैंक यू साथियों वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर। जय हिंद, जय भारत।